आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्ते, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दलितों के हक की आवाज उठाने का दावा करने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आजकल चर्चा में हैं। चंद्रशेखर रावण जहां अपने आप को मायावती का बेटा बता रहे हैं, वहीं मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण से किनारा काट रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। चंद्रशेखर रावण जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, या यूं कहें रावण इस तरह का माहौल बना रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज का ही सिक्का चल सके। रावण जब जेल गए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि जैसे रावण यूपी में बहुजन समाज पार्टी की काट हो। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि रावण के आने के बाद यूपी में मायावती, जो अपने आप को दलितों की देवी भी कहती हैं, उनका करिश्मा कम हो जाएगा। लेकिन अब मामला कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के समर्थन में रावण आते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने भी हाल में ही कहा कि बहन जी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं सोशल मूवमेंट चला रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहा। चंद्रशेखर रावण की नज़रों से देखा जाए तो कुछ लोग मायावती को मिसगाइड कर रहे हैं। रावण ने अपने आप को मायावती का बेटा बताते हुए कहा है कि बहन जी को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर रावण चाहते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए मायावती को विपक्षी कुनबे की कमान सौंपी जाए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि रावण जितना मायावती को लुभाने में लगे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, मायावती उतना ही उनसे किनारा काट रही हैं। मायावती रावण को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं। मतलब एक तरफ तो चंद्रशेखर रावण मायावती के तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीएसपी तो मेरा घर है और हर घर में गलतफहमियां तो होती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मायावती रावण से अपना पीछा छुड़ा रही हैं। वजह क्या है, कुछ नहीं कह सकते। आखिर क्या वजह है जो कि चंद्रशेखर रावण इस तरह से मायावती से करीबी रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मायावती उनसे दूरी बनाने में लगी हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी लड़ाई यूपी में दलितों के नेता बनने को लेकर है। इस समय मायावती यूपी में दलितों की एकमात्र बड़ी नेता हैं। मायावती ने चाहे दलितों के लिए कुछ भी ना किया हो, लेकिन यूपी की राजनीति में दबदबा रखने वाला जाटव समुदाय तो मायावती के साथ बुरे वक्त में भी खड़ा रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के चुनाव में बीएसपी की बोहनी तक नहीं हुई थी। उसके बाद करीब 3 साल बाद जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। फिर भी मायावती का कोर वोटर उनके साथ खड़ा रहा। यह अलग बात है कि गैर जाटव दलित समुदाय के लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में बीएसपी के बजाय बीजेपी का साथ दे रहे थे। लेकिन गोरखपुर और फूलपुर के खाली हुए सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो नतीजों को देखकर ऐसा लगा कि दलित समुदाय का रुझान कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ हो रहा है। ऐसे में लोकसभा के अगले चुनाव में बीएसपी फिर से मजबूत फैक्टर बनकर उभर सकती है, और यही वजह है चंद्रशेखर रावण मायावती की लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदेशा है कि अगर मायावती का साथ मिल जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिक्का चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन मायावती ये बात बखूबी समझ रही हैं और शायद इसीलिए रावण से किनारा भी काट रही हैं। चंद्रशेखर रावण जब से जेल से बाहर आ गया है तब से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, और रावण को लेकर खबर आई कि चंद्रशेखर रावण ने अपने नाम के आगे से रावण हटा दिया है और उस जगह पर चुलबुल पांडे रख लिया है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जब वो जेल से छूटकर बाहर आए तो पाया कि हर कोई उन्हें रावण के नाम से पुकार रहा है। हर तरफ रावण के ही चर्चे हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि 2019 के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को उनके उपनाम का लाभ मिले और चुनाव राम और रावण के बीच हो। वैसे अगर चंद्रशेखर रावण के बारे में आपको विस्तार से बताएं तो रावण सितंबर 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार सुर्खियों में आया था। चंद्रशेखर ने अपनी ताकत उस समय दिखाई जब नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में दलितों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।